हमारा स्टोरी सिर्फ ये था रामदेव जी कि ये जो उन्नत भारत स्कीम है, बहुत अच्छा आइडिया है कि ये आईआईटीज को किसानों से जोड़ रही है कि किसानों को टेक्नोलॉजी दी जाए। और जब इसकी एक पहली मीटिंग होती है या इनिशियल मीटिंग होती है, उसमें जो संगठनें और जो इंडिविजुअल से जो पार्टनरशिप होती है, उसमें आप हैं, आपकी पतंजलि पीठ है, कुछ गायत्री परिवार नाम की कोई संस्था है, और स्वामी संपूर्णानंद हैं, स्वामी विश्वधानंद जी हैं, स्वामी राजेंद्र दास जी हैं, ये सारी संगठनें के साथ पार्टनरशिप होती है। तो इनका और रूरल टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है वो इमीडिएटली क्लियर बात तो यह है श्रीनिवास जी, यही बस स्टोरी था। हाँ, मैं उसी स्टोरी में हमने किया था जी। पहली बात, मैं किसी दूसरे का ठेकेदार नहीं हूं, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया जी, मैं स्वयं का जिम्मेदार हूं जी। एक तो जो इंग्लिश मीडिया के लोग हैं उनके दिमाग के कुछ जो गलत फहमियां वो निकालना चाहता हूं। वो ये सोचते हैं कि साधु संत फकीर हो गया तो इसका मतलब उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मेरा कोई ऐसा प्री कंसेप्शन नहीं है। नहीं, मैं आप भी बता रहा हूं। पैदा ही किसान के घर में हुआ हूं और अनपढ़ किसान के घर में पैदा हुआ हूं जी। और आज जो हमने काम किया है, मैं अपने क्रेडेंशियल की बात करूंगा, दूसरों की नहीं बात करूंगा। हमने योग में साइंस को जोड़ा। आपके सामने गाय भी थी, आपके सामने भगवा भी था, आपके सामने बाबा भी था, और जब उसका जो बाबा और जब बाबा का नाम आता था उसके चारों तरफ लाल 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 घुमा दिया जाता था। वो तो व्यूअर देखे ना कि कौन कौन जिन से पार्टनरशिप हुआ, वो तो सामने है। श्रीनिवास, मैं ठेठ बाबा हूं और मैं साइंटिफिक बाबा हूं, और वो बाबा हूं जो हिंदुस्तान के लिए जीता हूं, जमीन पर सोता हूं और एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ाऊं कि मैं अपने हिंदुस्तान को बहुत आगे देखना चाहता हूं। उसका आईआईटी से क्या लेना देना है? सुनिए, आप बात एक बात बातों करो कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसानों की समस्या ये भी है कि वो अनाज पैदा करते हैं, करीब 50,000 से 1,00,000 रुपए का अनाज सड़ जाता है। तो ये किसान उन्नत तो कैसे होगा? अब इसके लिए टेक्नोलॉजी क्या उपलब्ध होगी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उपलब्ध होगा, उस लाइन में हम काम करेंगे ना, आपको बताना चाहता हूं। तो हमारे पास में एक वो कार्य है जिससे कि हम किसानों की फसल का प्रोसेसिंग करके, आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए, आप 80 से 90% वहां पर फूड प्रोसेस्ड मिलता है। आपने ऑफर किया था मीटिंग में कि आप 200 करोड़ रुपए इस स्कीम को देंगे, तो किसने बोला? आपके यहाँ मिनट्स में लिखा है उन्नत भारत अभियान के लिए करूंगा ना। तो ये तो मैं पूछ रहा हूं। मैं ना श्रीनिवासन को दूंगा ना आईआईटी को दूंगा, ये मेरी बात सुनो। वही तो मैं किसके लिए दूंगा मैं आज? अरे आप तो 200 करोड़ देने की बात कर रहे हो, हम तो इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? अब मैं किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं दूंगा, मैं दूंगा गांव की समृद्धि के लिए। तो गांव की समृद्धि के लिए 200 करोड़ तो बहुत थोड़ा बोला मैंने। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, एक काम हमने किया फूड पार्क का, जिससे कि किसानों की समृद्धि सीधी जुड़ी हुई है। उन्नत भारत का मतलब किसान की समृद्धि, भाई गांव की समृद्धि नहीं। उस दिशा में रामदेव जी, फूड पार्क तो आपके बिजनेस का एक हिस्सा है ना। भैया अब आप बिजनेस बता रहे हो उसको। नहीं, बट है तो बिजनेस। अरे आप क्या लोगों का लोगों की रोजगारी नहीं है? अरे सुनो, ये एनडीटीवी बिजनेस नहीं है क्या? आप श्रीनिवास जी की आप तनख्वाह नहीं लेते क्या? नहीं, लेकिन हम इसको सोशल सर्विस तो नहीं बता रहे ना। आप कह रहे हो जो फूड पार्क है, मैं वो कह रहा हूँ सोशल सर्विस क्यों है, वो तो सुनो आप अभी। अच्छा, हमारा फूड पार्क का एक भी लाभ का रुपए स्वामी रामदेव इस्तेमाल नहीं करता। हमारा है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी। साइंटिफिक जो आपने बात की कि आपको लगा कि हमने कहा कि आपके साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, मैंने क्लियर किया कि ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि एग्रीकल्चरल एरिया में, रूरल फार्मिंग और उस एरिया में आपका एक्सपर्टीज है, आप वहां काम किए हैं, ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है। आपका ज्यादा जैसे योगा से जुड़ा है, उसके लिए परिचय करवाया। लेकिन आपने कुछ स्टेटमेंट्स किए स्वामी जी, जिससे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनको एक तरह से अनसाइंटिफिक माना जाता है। जब आपने कहा कि ये सारे जो होमोसेक्सुअल्स हैं, गेज हैं, अरे आप फिर कहां, आप मुझे ले आई, ब्रिंग देम टू मी, आई विल क्योर देम, आपने ऐसे कहा कि नहीं? आपने कहा आपकी एक दवाई है। आप बात कर रहे थे अभी, सुनो श्रीनिवास जी। नहीं, आप साइंटिफिक बात कर रहे किसान की। नहीं, फिर आपने कहा कि एक दवाई आप बेचते हैं जिससे कि मेल चाइल्ड गारंटी होता है। तो ये सारी चीजें मैंने नहीं कहा, आपकी फार्मेसी ने ऐसा कहा है। एक जो है बुढ़े आदमी ने कहा, जो संसद में बैठा गया, सठिया गया है। अच्छा, अब उसको अकल होनी चाहिए कि भैया इस बुढ़ापे में तुम लड़का पैदा होगा लड़की पैदा होगी, इसकी बात ना करके ये देश, ये सोचो कि ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। अब हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम लड़का पैदा करते हैं, कभी नहीं क्लेम किया। अच्छा। एक बार भी। अच्छा, मेरे सारे स्टेटमेंट्स तो ओपन होते हैं। अब मेरी अब एक भी बात मैं अब आपको अब इस बात से हट के अब दूसरी बात कर रहे हैं, अभी साइंटिफिक जो है क्रेडिबिलिटी की, क्रेडिशियल की, उसको आपने बात कर दी, वो तो आपने बात। अभी इसकी बात कर रहा हूं। मेरा हर काम
साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और सेक्युलर है। किसानों की बात हो रही है, किसानों की हालत काफी खराब है और भी देश में लोग परेशान है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार, जिसके आने का आपने खूब समर्थन किया, सपोर्ट किया, वो 1 साल से ज्यादा हो गया, आप उसके चलने से खुश हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट? मैंने मोदी जी की बात की, एक बात। अभी मोदी जी तो परिवार के मुखिया हैं। सुनो तब, दूसरी बात ये, मैंने मोदी जी का समर्थन किया था जो है, और मैंने ये बोला भी था आपको, स्टेटमेंट आप सब चैनल वालों में भी चलाया कि मोदी नहीं तो बीजेपी भी नहीं। ठीक है, ये आपको याद भी होगा अच्छे से जी। दूसरी बात यह है कि भाई मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं उनकी दी हुई रोटी खाता नहीं, मैं उनका बनाया हुआ नहीं, मैं बीजेपी का बनाया हुआ बाबा नहीं हूं, बीजेपी की रोटी खाने वाला बाबा नहीं हूं। क्योंकि आप तो बीजेपी से मैं बाहर फक्कड़ बाबा हूं, इसलिए आप फ्रीली आप बोल सकते हैं हाँ, कि आपको सही लगता है या गलत। लेकिन तो आपको क्या जो हो रहा है, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो सारे स्कैम्स हो रहे हैं या जो सामने आ रहे हैं, आरोपी उनको मान लीजिए, कि इस पे प्रधानमंत्री को क्या बोलना नहीं चाहिए अगर वो कहते हैं वाकई कि वो करप्शन फ्री बाबा रामदेव की तरफ से अभी नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अभी चीजों को सामने जब आएंगे ना तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी देखो, मैं ये मानता हूं कि घोटाला कहीं नहीं होना चाहिए और घोटाला करने वाला से मेरा कोई वास्ता नहीं, और वो हिंदुस्तान का और इंसानियत का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, एक इस देश में जो आदमी आज भी रोटी कपड़ा मकान के लिए तरह से दुश्मन है, क्योंकि सारे ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये गरीबों का हक मार रहे हैं, ये मेरा और आपका हक नहीं मार रहे। लेकिन जब तक कोई चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक जो है प्रीमेच्योर को स्टेटमेंट देना आज मेरे लिए, मैं उनको नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता।